जांचे क्या कराए हम, ठीक है। जांचे में सबसे पहला एक्सरे। एक्सरे इसमें ये होता है कि रेक्टल एक्सरे होता है, ठीक है। उसमें देखते हैं कि मलद्वार है, इंटेस्टाइन वगैरह है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो छाले वगैरह होती है वे सारी चीजें उसमें दिख जाती है। फिर है हमारा वेरियम एनीमियम। अब ये तो नई चीज सुनने को मिली है। हाँ भाई, वीडियो आओ, चैनल पे आओ, वीडियो देखो, धीरे धीरे एक दिन में नहीं याद होगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर समझोगे। एक दिन में चीजें समझ नहीं आएंगी, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आएंगी। वेरियम एक्सरे कुछ नहीं है, एक एनीमा होता है, मतलब क्या है, लिक्विड टाइप की एक जेली होती है। वो क्या होता है कि मलद्वार द्वारा, डिस्प्ले में फोटो शो हो रहा होगा आपको, तो वो क्या है कि मलद्वार द्वारा उसको इंसर्ट किया जाता है, मतलब उसमें पुश करते हैं, उसमें डालते हैं लिक्विड चीज को, ठीक है। जैसे ये मान लो मलद्वार का गुहा है, तो इसमें क्या है, जो एनिमा होता है लिक्विड टाइप की चीज होती है वो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इसको इंसर्ट करते हैं, तो पुश करते रहते हैं, वो आगे को बढ़ता रहता है। तो वो डाल के हम लोग फिर उसके बाद स्कैन मारते हैं, तो उसमें जहां पर भी घाव होता है या दाना होता है, तो वहां पर क्या होता है, डाई दिखाई नहीं देती है, ठीक है। पूरी पूरी आंत, जो बड़ी आंत होती है उसमें पूरे में वो डाई मतलब एक सर्कुलर मोशन में मतलब घूमती है। तो उससे क्या होता है, जब रेडिएशन पड़ता है तो ये छाले वगैरह है उस चीज को पहचान लेता है डॉक्टर। तो ये वो जांच है, जब एनीमा दिया जाता है उसके बाद एक्सरे किया जाता है, ठीक है। डिजिटल रेक्टल एग्जाम। डिजिटल रेक्टल एग्जाम से क्या होता है कि आपने देखा होगा जिनको वैसे ही हुआ है, तो उसके लिए क्या होता है, वो लोग वहां जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर क्या होता है कि क्या बोलते हैं, प्रोक्टोस्कोप होता है हमारा, ठीक है, जिस चीज से हम आंतरिक छालों को देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो मलद्वार वाला हिस्सा होता है, जैसे मान लो हमारा ये मलद्वार है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट डाल के चेक करता है, उसी को ही हम प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं, या फिर कहें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। उसमें क्या होता है कि वो ऐसे करके बना हुआ होता है, बीच में से होता है होल उसमें, तो अंदर वो जब वो इंसर्ट करता है आपके रेक्टम में, मलद्वार में, तो क्या होता है, अंदर की चीजें दिखती हैं उसके लिए। तो ये भी एक तरीका है एग्जामिनेशन का बवासीर। फिर है एनोस्कोप, ठीक है, ये भी हमारी एक प्रकार की जांच है। सब चीजों के नाम अलग अलग दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन आपके मलाशय से ही है, सिर्फ नाम अलग अलग हैं, लेकिन काम क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा काम अलग अलग है, लेकिन क्या करेगा, सब जो एनएस है जहाँ पे बवासीर हो रही है उसको एग्जामिन करेगा अलग अलग विधियों के द्वारा, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, जांच है हमारी। फिर है सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी क्या होती है कि जो हमारी आंत होती है, सिग्मोइडोस्कोपी, आई होप कि आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, उसमें भी दिखाई देगा, लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए बताती हूँ, ठीक है। ये है हमारी बढ़िया, ठीक है। ये हो गया हमारा असेंडिंग कॉलन। इसके 3 कॉलन होते हैं, ठीक है, 3 हिस्से होते हैं बढ़िया के। तो इसको बोलते हैं हम असेंडिंग कॉलन। जो मेडिकल के होंगे वो जानते होंगे, असेंडिंग कॉलन मतलब बढ़ते हुए क्रम में ऊपर की ओर को जाता है ये, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं हम इतने एरिया को ट्रांसवर्स, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक सीधे सीधे में, ठीक है। फिर उसके बाद होता है डिसेंडिंग, मतलब कि नीचे की ओर जाती है आंत आपकी। फिर ये वाला जो कॉलम होता है तिरछे तिरछे में, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। बवासीर यहाँ पे होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है वो आगे, उसमें आगे की ओर बढ़ जाता है इसमें। तो वही चीज देखने के लिए, जब ये सिग्मोइड कॉलम है तो इसको जो जांच करते हैं, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं स्कोपी। तो उसी को बोलेंगे हम सिग्मोइडोस्कोपी। ये भी एक प्रकार की जांच है जो क्या है, बवासीर में की जाती है। बुरी चीजों को तो आजकल बहुत जल्दी इंसान समझने के लिए, गलत चीजों को या कहीं गंदी चीजों को बहुत जल्दी बढ़ावा मिलता है, लेकिन क्या है कि अगर अच्छी चीजों के पीछे भागने लगोगे तो इनके डेवलप जरूर करेगा एक दिन, लेकिन ये चीज बहुत मुश्किल है इंडिया में होना। फिर है हमारा प्रोक्टोस्कोप, जो मैंने बताया था, प्रोक्टोस्कोप डिस्प्ले पे भी शो हो रहा है। जो प्रोक्टोस्कोप होता है उसका मेन काम क्या होता है कि जो रेक्टम वाला एरिया है
या कहें मलद्वार वाला एरिया है, मलाशय वाला एरिया, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट डालता है डॉक्टर, फिर उसके द्वारा एग्जामिन करता है टॉर्च की मदद से। टॉर्च की मदद से एग्जामिन करता है। जब टॉर्च से इंस्ट्रूमेंट डाल दिया, टॉर्च से फोकस मारता है, तो क्या है, जो दीवारों पे दाने होते हैं या कुछ भी जख्म वगैरह होता है, वो सारा कुछ देख लेता है उससे। फिर ये ऑप्शनल टेस्ट है, कभी कभी डॉक्टर कराते हैं, कभी कभी नहीं कराते, एज पर नीड, मतलब जब जरूरी होगा तभी ही डॉक्टर कराएगा, अदरवाइज नहीं। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ईएसआर इसलिए कराया जाता है, इलेक्ट्रिमेशन रेट, इसलिए जो बॉडी में इन्फेक्शन का रेट है वह डिटेक्ट करता है, ठीक है, वायरल मार्कर कराया जाता है। ये हमारे हो गए जांचे।